हरे कृष्णा, राधे राधे। किशन दासी किचन में आपसे मित्रों का स्वागत है। यार सब कैसे, कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। और आज है कार्तिक मास का छठा अध्याय और छठा दिन, तो छठा अध्याय सुनाऊंगी। तो अक्षत ले लिए हैं, लोटा ले लिया है, ये रहा और इसमें डाल लिए हैं चावल। और मैं स्टार्ट करती हूँ कथा। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण यन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। तो नारद जी कहने लगे कि हे ब्रह्मन, कार्तिक मास के महात्मा का विधि पूर्वक वर्णन करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो जो लोगों के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूत जी इसी नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों के भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती है, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष का देने वाला हो जाता है। इनकी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक महात्म्य इतिहास तथा प्रसंग सहित सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण ने कमल जैसे नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी से कहने लगी कि मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके मेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति आप भगवान हुए। आप 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, मेरे आंगन में लगा हुआ है। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आशा है मेरे हित के लिए आप यह बात अवश्य बताने की कृपा करें। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे कि हे सत्यभामे, सब रानियों में तुम मुझको सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया। मैं तुम्हारे लिए अदय भी दे सकता हूँ, अकत्य भी कर सकता हूँ। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछोगी तो वो भी बतलाऊंगा। सत्यभामा कहने लगी, स्वामी, पहले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठकर आपके इस इंद्रादि लोकों में भी जा सकती हूँ। पहले जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे सत्यभामा, तुम विस्तार पूर्वक सुनो, मैं सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पहले सत्युग के अंत में मायापुर में अत्रि कुल में वेद तथा शास्त्रों का जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था तथा रात दिन अतिथियों की सेवा किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसकी एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देख वे दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों ही उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव से और अपने कर्मों के कारण हमारे बैकुंठ को प्राप्त हुए, क्योंकि जैसे मेघ में वर्षा हुआ जल और सब नदियों द्वारा समुद्र प्रवेश पा जाता है, वैसे ही गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु, किसी भी देवता की उपासना की जाए हमको ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार वे दोनों सूर्य के भक्त हमारे दूतों द्वारा बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हो गए। उन दोनों का मरण सुनकर गुणवती बड़ा रुदन करने लगी और पुकारने लगी कि हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा यह निर्वाह कैसे होगा? मैं किस प्रकार जीवित रह सकूंगी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कैसे होगा? मेरे लिए अब कोई ठिकाना न रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए वृक्ष की तरह मूर्छा खाकर भूमि पर गिर गई। जब कुछ चेतना आई तो उसने अपने घर का सामान बेचकर उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इस प्रकार कार्तिक मास आ गया और वह कार्तिक मास के व्रत करने लगी तथा एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान मुक्ति और ऐश्वर्य के देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान करते हैं, जागरण तथा दीपदान करते हैं, उसे महापातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में जाकर झाड़ू देते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं।
जो तुलसी के वन की पालना करते हैं वह फिर इस संसार में आकर जन्म नहीं लेते। एक समय वह ज्वर से पीड़ित हो गई। वह दुर्बल शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को गई। अतएव गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उनकी जब देह कांपने लगी तो वह शिथिल होकर वहीं पर गिर पड़ी। उसी समय हमारे दो सुंदर विमान में बिठाकर उसको हमारे धाम ले आए। यह कार्तिक के व्रत की ही प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना कर इस पृथ्वी पर भार उतारने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया। तो उस समय हमारे ही सब देवगण यादव बने और तुम्हारा पिता देव शर्मा शस्त्रार्जित हुआ। चंद्र शर्मा अक्रूर हुए और तुम गुणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई। तुमने अजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया। इसी से तुम्हारे घर में आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीपदान किया। इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक में तुमने व्रत आदि किए उसके से तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। जो कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह हमको तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। अन्य दूसरे जब तब यज्ञ दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की, कार्तिक मास की। तो इस तरह से मैंने आपको कार्तिक मास का ये छठा अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। आगे भी आप जुड़िए। और मैंने ये देखा है कथाएं चल रही हैं तो व्यूज़ कम आ रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इन कथाओं पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए, व्यूज़ आने चाहिए। कहने का मतलब ये है, व्यूज़ का मतलब जो भी है पब्लिक वो देखे, ताकि जो कथाएं मैं पढ़ रही हूँ वो पढ़ें, सुने, समझें, तो ज्ञान प्राप्त होता है। बाकी आपकी इच्छा है, मैंने तो अपना फर्ज अदा करना है, आपको बोला है तो सुनाऊंगी। तो जय श्री राधे, जय श्री राधे। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर।